भगवान की सभा में भी थारा भक्त है, भीम भी भीष्म जी है, द्रोणाचार्य है, भगवान का भक्त है सब। कृपाचार्य है, बैठे थारा बच्ची बैठे हो, चाहे बैठे हो, पर मेरे भक्त को अपमान करने वाला मैं जरूर खत्म करूंगा। और मैंने खत्म कर दिया भी टाइम भगवान पठई खत्म कर दिया मैंने। ये वास्ते गीता के अंदर भगवान कहे अर्जुन तू शोक काम करने लगे, आम तो मैं परी मार दिया। भगवान कभी झूठ कौन बोले? भगवान क्या मैं जब मार दिया, आना जब मैं मार दिया, जब रुक्मणी के प्रभु थे सभा ने खत्म कर दूंगा तो पांडव खत्म हो जाएगा। तभी तो थारा भक्त है, और पांडव खत्म हो जाएगा तो द्रौपदी खत्म हो जाएगी। क्या चल मैं द्रौपदी के कारण पांडव बचा? द्रौपदी के कारण पांडव बचा भी नहीं। ये पांडवां की भी दिन खैर कोनी है। भगवान सारे पांडवां में सबसे ज्यादा खुश की प्रार्थना में बताओ, पांचों भाइयों में सबसे ज्यादा खुश की प्रार्थना दे रहे थे कौन है? अर्जुन पर मानोगे थे? अर्जुन पर कौन है? और युधिष्ठिर भी कौन है? भीम पर है क्या? अब बताओ थे क्यों खुश है? भीम पर खुश है भगवान। तो मेरा दिल जीत लियो, तू ही है कि सोच के पठे खड़े होके विरोध करियो, पठे ते कहो मैं आज जगह तोड़ूंगा तेरी। आपके भाई ने कहे तेरा हाथ पाड़ूंगा, तू पासा ना फेंक दी, द्रौपदी ने ना लगा दी, दाव को ऊपर अगर लगा दी तेरा हाथ पाड़ूंगा। हाथ पाड़ा, आपके भाई युधिष्ठिर का बाहर आ गया, हाथ जलाया, कहते मेरा दिल जीत लियो, तू एक ही आदमी हो सके मेरी भक्ता को अपमान होए पिता में विरोध करे खड़े हो क्या मैं तेरी जंगा तोड़ूंगा। एक ने कहे तेरा हाथ पड़ूं के छाती पे चीर के तेरे लोग केस दूंगा, और तेरे भाई का हाथ पड़ा कहो सारा ना सुमान में मारूंगा देव भगवान के ऊपर। तू ये किसो ये वास्ते भगवान भीम को प्रसन्न ज्यादा प्रसन्ना। एक श्लोक आवा प्रातः स्मरणीय श्लोक जिन अंदर कहे पापम प्रणश्यति त्रिकोदर कीर्तनेन। अगर दिन के भीम को नाम ले लो तो भगवान की तो आशीर्वाद दी, दिन के भीम को नाम ले लो तो भी पाप नाश करते हो। रात का और अज्ञान डाल दिन का इतना प्रसन्न भगवान आपके भक्ता को अपमान हो खतरा बचाए भी ना सकते। तो क्या भगवान बड़ा सत्य संकल्प है। मैं मन में विचार करे की बात न दूर ई वास्ते भगवान कभी कभी कष्ट भी देवे तो वो वापस से दिन है ई रास्ते पर लाने वास्ते ही। तो भगवान क्या है क्रोधित हो गया भी होकर और बिना दारुण तो श्राप जी को दारुण दुख प्राप्त हो गया। अपने काम में कुशल वो वाणियों जो है साधु जो आपके जमाई के सागे रतन नगर नाम के नगर में गयो। बड़े दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा एक राजकर्ता के अंदर व्यापार करने लग गया। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया के दुख देनो माया प्रेरित होकर के एक चोर जो है वो राजा को धन चुरा करके भाग की जान लाग रहे, लेकिन पीछे राजा के सिपाही नाम का देख करके वे दोनों ससुर जमाई तथा छेड़ा बाकी नाव के अंदर वो धन छुपा के रखा। पीछे राव तो दूत आया आकर के बाकी नाव के अंदर भी धन न देखो और वन पकड़ा था नाव में धन मतलब फिर राजा वो धन गई लाए पकड़ करके बांध करके माने प्रसन्न होकर के राजा के पास ले गया। बोले दोनों पकड़ लेना चोर महाराज आ जाओ आज्ञा दो। तो राजा की आज्ञा माने कठिन जेल के अंदर कारावास के अंदर डाल लियो, बांग सारो धन छीन लियो। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा क्रोधित होने के कारण हम घर पर भी जो धन राख दो बिना भी गेलो चोर चुरा के ले गया। इन्हें तो वह जेल में पड़ा गेलो लुगाई और दुखी होगी घर पे की खाने पीने को साधन भयो देखकर वे घर करते वो फिर 500 रुपए लिया। अब आदो भगवान नारायण का मैं मेरे खाने की खुआवे नहीं कोई तो सारो कुछ छीन लियो सोई कोई कौन लियो मैं देखो भी ना मजा आ गया। आज दरिया मटको पक्को है कोनी यदि तो दुर्वा जी गया नहीं मां का वचन सुन के फड़फड़ाता बोल मैं द्वार से प्राप्त कर गया हूं। नारद जी बोले तो बहुत बेटा है देव का हजारों सालों में बेटा तो कुछ करने वाला माने एक झलक भगवान की तो मिली तने टटो मिलेगी माने का तो जा खेल खरील खाने की उम्र है देख कटा तो माने पढ़ना आगे जंगल के अंदर बावड़ा से सेब हो गया खा जाएगा तने। बोले नहीं तने रास तो बताड़ो आवे तो बता नहीं तू तेरा राजा मैं मेरे गांव जाऊं जगह में पहाड़ आया मैं पागे जाऊंगा ये खादी में घरे जान रहा नारद जी बजा के देखो चेलो पक्को लागे पट्टे से कान में मस्त तो भगवान ही बजा के देखे टपरा टप्पा सी दरिया सुख दुख सारा देगे फिर भी ना दे
विचलित न वाली ने मिला, विचलित हो गया तो गयो भाग गया बड़ा। तो भगवान कहे बा घरे भी बड़ी दुखी हुई, घर में चोर चुरा के ले गया, दोनों पास दुखी होया। एक दिन की बात है, दिन की पुत्री जी की है भाई काम के अंदर गई और सत्यनारायण को व्रत कथा इत्यादि देखी और प्रसाद लेकर के घरे आई। कहीं की चिंता में न गहरी तो माता अभी ने पूछो कलावती ने कही पुत्री तू आज सारा दिन बिना ही तेरे मन में के बात है तुमने बता। तो कलावती बोली कि हे माता मैं एक ब्राह्मण के घरे गई, एक ब्राह्मण के घरे में भगवान सत्यनारायण को व्रत देखो, कथा सुनी और प्रसाद ले के आई हूँ, मैं भी आई हूँ, तुम भी ले। तो माता भी आपकी पुत्री को वचन सुन करके भगवान सत्यनारायण को स्मरण आयो, वो भी विधान भगवान बढ़ावा स्मरण आयो वाली सोचो जो भी मेरे में है भी भगवान सत्यनारायण के व्रत की सामग्री इकट्ठी करी और व्रत की तैयारी करी, व्रत करे और भगवान को प्रार्थना करी कि हे भगवान सत्यनारायण मेरे ऊपर कृपा करो, मैं बड़ा भूली हां अज्ञानी हां अनहार हां कि जाना को नहीं और हमारी भूल को क्षमा करो, मेरे पति शीघ्र ही घरे आ जा और हमारी मनोकामना सारी पूरी हो, हमारा अपराध मत क्षमा करो। भगवान बड़ा हृदय का कोमल है, ये व्रत बड़ा संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर के राजा चंद्रकेतु ने पठे सपनों में दिखाई दे कहे राजन दिन गए दोनों ने छोड़ दे, नहीं तो तेरे धन राज्य पुत्र आदि सारा नष्ट कर दूंगा, राज्य पुत्र आदि सारा नष्ट कर दूंगा। राजा ने शो वचन कह करके भगवान स्वप्न के अंदर वापस अंदर ध्यान हो जाए। दिन के राजा जागे आपको स्वप्न जो सभा के अंदर सारा मंत्रियां ने इत्यादि अनुसार है रात में स्वप्न देखी बाढ़ों को के बड़ा बना दो आदमी मनैया लाओ करो करके छोटा कुछ को करके तो वहां सगड़ा की बात सुन करके बाद दोनों ने खेत में मुक्ति कराया और बुलाया तो दोनों जी ससुर जमाई राजा के दरबार में आया। तो राजा हाथ जोड़कर खड़े होकर बात कहे हे महानुभाव और तो कोई भावी का वश होने के कारण कठिन दुख को प्राप्त हुए, अब कोई भय की बात को नहीं है और पान चित्तो का मुंह धन लियो फिर दुगुणों धन का राजा दे करके आदर के साथ पान विदाई दी है। सुत जी कहवे कहे वैश्यो वैश्य मंगलाचरण करके आपकी यात्रा प्रारंभ कर दी, नगर चाल पड़ो। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद में भगवान सत्यनारायण दंडी को पहचान करके फिर ठोकर बजाना आ गया। पूछो बिना भैया तेरे नाव के अंदर क्या है, वो भी अभिमानी हो आज तो बोले कने की इच्छा है, कने की जरूरत है, मेरे नाम में कहीं कतलो भेड़ा पे पता आदि भेड़ा है, क्या तेरे धन लेने की इच्छा है, मेरी नाम में पेड़ पता आदि भेड़ा। भगवान सत्यनारायण दंडी के वेश में बोले भैया ठीक है तथा तू तेरा वचन सत्य हो। यहाँ कह के थोड़ी दूर जाकर के समुद्र के किनारे जाके बैठ गया और साधु नाम के वैश्य नित्य क्रम यानी भगवान की पूजा आपका समझा सेका भक्त करना भूल गया कि तो एक कष्ट हो जाएगा ऊपर, लेकिन आपको नित्य कर्म को छोटे रोज की या जो भक्ति करने की कोई नाम जब करता है आप एक खास बात नहीं इतना ही दुखी आ जाएगा, लेकिन वह आपको जो नित्य कर्मों को तो आपका वो भी छोड़ दिया, दिन का नाटक छोड़ दिया, एक नित्य नवा नहीं है वह आपको नित्य कर्म कौन छोड़ता। तो कह नित्य कर्म करने के बाद में वो वापस आयो और आपकी नाव ना हड़की सी ऊंची उठेड़ी देख करके मन में चुप करके देखो नाव के अंदर तो कोई तंदी कहेंगे और ठीक है भैया बेल पत्ता भेड़ा तो अच्छी बात है। वहां देख करके जमीन पर गिर गयो रोने लगे, मूर्छा आ गई, मूर्छा खुलने के बाद में फिर शोक करने लगे रोने लगे। तो वो जमाई रोना हमारा ससुर जी रोना वो मन लगा कि नंदी में फेंके अभी वो श्राप है अपन भी शरण चारणों चीज थी आपने मनोकामना पूरी होगी। दामाद को वचन सुन के दंडी के पास जाकर के अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार के कहने लगे हे भगवान मैं थान तो वचन कया मैं खाता मन माफ करो या कह के महान शोक करके रोने लगे। तो दंडी भगवान बोले हे वैश्य हे बड़े पुत्र मेरी आज्ञा से तने बार-बार तुझको प्राप्त हुए है, तू बार-बार मेरी पूजा को शंकर को कर बार-बार तू रजमा राज्य की हो जाए। तो साधु कहने लगे हे भगवान हे तो अत्यंत शक्ति संपन्न हो, थारे रूप में ब्रह्मा आदि देवता भी कौन जान सके, मैं तो ज्ञानी जान क्या सकूं। आप मेरे ऊपर खुश हो, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान में वापस वैभवशाली धनशाली करो, मेरी लोकामधन करो। उस बिना भक्ति युक्त वचन सुन करके भगवान हृदय में बड़ा कोमल है,
मक्खन के समान हृदय वाला प्रसन्न हो गया। इन अच्छा के अनुसार वरदान दे के अंतर ध्यान हो गया। फिर बना आगे नाव के ऊपर देखो तो नाव वापस लिए धनु परिपूर्ण नहीं। फिर वह सत्यनारायण भगवान को पूजन करके साथियों ने साका आपके नगर में चाल पड़ो। आपके नगर के पास में पहुंच गए। आपके दूत ने घरे भेजे। पहले नगर के माँ पड़ता नहीं कांकड़ में पूजनता। अरे बेटा कांकड़ की पूजा पाजा करके चाय पानी पी के फिर घरे आता। नगर का बाहर दूत ने भेजे को मतलब पहले कांकड़ की पूजा करके फिर घरे आता। नगर खेड़ेगी। नगर के पास में पहुंच गए और नित्य क्रिया करने के बाद में दूत ने घरे भेजो और नमस्कार करके दूत से साधु की स्त्री ने कहो कि जमाई सहित साधु जी आपके नगर के करना आ गया। ईशा वचन सुन के साधु की स्त्री बड़ो हर्ष करो, बड़ी खुशी हुई। भगवान सत्यदेव की पूजा करी। आपकी बेटी हूँ कहो कि मैं मेरे पति के पिताजी के दर्शन वास्ते जान लग रही हूँ सामने और तू भाई काम करके घर को फिर जल्दी वापस आ गई। बेटा का पूजा इत्यादि करके फिर नगर के अंदर प्रवेश है। माता को इसे वचन सुन करके कलावती जी की अभावी जल्दबाजी के अंदर प्रसाद भगवान को छोड़ के आपके पति के दर्शन वास्ते शीघ्र चली गई। तो भी भगवान सत्यनारायण बड़ा रुष्ट हो गया और बिना पति ने नाव सहित पानी के अंदर डूब गया। कलावती आपका पति ने न देख करके रोती रोती जमीन पर गिर पड़ी। यहाँ नौका न डूबेड़ी और आपकी बेटी ने रोती देख करके साधु दुखी होकर के भगवान प्रार्थना करे कि हे प्रभु मेरे या मेरे परिवार में कोई भूल हुई है तो फिर क्षमा करियो, माफ करियो। बिना दीन वचन सुन करके भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो जाए और आकाशवाणी हो गया कि हे साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़ के आई है। काली को पति को अदृश्य हो जाए। अगर आप घरे जाके प्रसाद खा करके वापस आवेगी तो ये पति ने जरूर मिलेगा। इसी आकाशवाणी को सुन करके भी घरे पहुंची प्रसाद खा करके फिर वापस आई तो काल भी पति का दर्शन होया। नाव सहित वो बाहर आ गयो। फिर बंधु बांधवों के साथ मिलकर के विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान को नगर के बाहर ही नगर खेड़े के साथ पूजन करो। उस दिनों में हर पूर्णमासी ने भगवान सत्यनारायण को व्रत और पूजन करने लग गया। फिर ई लोग का सारा भोग करके मरने के बाद में वैकुंठ धाम में गया। और इस सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक छोटा सा अंतिम अध्याय लिखा है कई ऋषि एक छोटी सी एक कथा और बता दूं। थाने पहले प्रजा पालन में तू भज नाम को एक राजा हो, वो भी भगवान को प्रसाद त्याग करके बड़ा दुखी हो। एक बार की बात है, वन में जाके पशुआन मार के बड़े पेड़ के नीचे बुआयो। बठक वाल वाल जगह बंधु बांधवों के साथ मिल करके भगवान सत्यनारायण को व्रत और पूजन करने लग गया। मन राजा देख करके टेढ़ो टेढ़ो देखे, कहना तो जाको नहीं, दूर बैठो देखे जड़ता है के करने लग गए। और बात है प्रसाद भगवान को आगे रखियो तो प्रसाद के भी हाथ को लगाए आपके डांगड़ में घरे आप गए आ गए। प्रसाद खाए को मतलब न नमस्कार कियो भगवान सत्यनारायण हाथ भी खोल जोड़ा ये देख तो रहे हो और प्रसाद छोड़ के आपके घरे आ गए। तो क्या आपकी सुंदर नगरी में वो वापस आ गए।